कि सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सब होते हुए ऐसे लोगों पे बाबा कोई बोली लगा रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, कोई कह रहा काट देंगे, कोई कह रहा मार देंगे। मोदी जी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पिछड़े हैं तो शूद्र हुए, और शूद्र वहाँ मुख्य अतिथि होगा, और बाबा लोग, शंकराचार्य लोग ताली बजाएंगे तो समझिए मनुस्मृति में प्रहार होगा। बीजेपी आरएस थोड़ी सेट करेगा कि इसी दिन आएंगे तो आप हिंदू होंगे। अरे तरह तरह के हिंदू हैं भारत में, है ना। वो कापालिक है, काला मुख है, शैव है, वैष्णवाइट है, तरह तरह के हिंदू हैं। तो सब आरएसएस जो है बीजेपी एजेंडा तय थोड़ी करेगा। जिनको मन होगा बाद में भी चला जाएगा। पहले भी आंदोलन होते थे, वाइस चांसलर घेराव होता था, धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन कभी इस तरह की तानाशाही हम लोग विश्वविद्यालयों में नहीं देखी, जहाँ हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग लग गया है, किलेबंदी हो रही है। विश्वविद्यालय तो खुला रहना चाहिए था ना। कि प्रथाएं कई बार इतनी प्रबल होती हैं जिसके आगे कानून भी फीका पड़ जाता है। भारत का संविधान सबको अपने विचार रखने और धार्मिक आस्था मानने की स्वतंत्रता देता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो जिनको लगता है कि वहाँ जाकर मुक्ति मिल जाएगी, स्कूल कॉलेज गजेंद्र भाई से देखना फिर जरूर हो जाए, लेकिन जिन्हें लगता है कि वहाँ से कुछ नहीं होगा, वहाँ घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि पिछले 10 साल में पूरा तहस नहस हो चुका है। आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी मैदान के बाहर है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, किसान रोड पे है, और तमाम पहलवान रोड पे। तो जिनको लग रहा है वो जाए, जिनको नहीं लग रहा है नहीं जाए, वो अपने शिक्षा के लिए दिया जलाए घर में। और ये आवाज हम लोग इतने दिन से उठा रहे थे। देखिए अब तो वैचारिकी स्पष्ट हो गई है ना, कि एक तरफ भाई आस्था वाली वैचारिकी होगी, और दूसरे तरफ गौतम बुद्ध, रविदास, कबीर और ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, पेरियार की विचारधारा होगी, ललित सिंह यादव की होगी, कर्पूरी ठाकुर की होगी, जगदेव बाबू की होगी। यहाँ की वो शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य से दूर है, रोजगार से दूर है, हर जगह दूर है। दूसरी दमन चक्र जो चल रहा है, जो आइदर एग्री विथ अस, हमसे सहमत हो, और नहीं तो जेल में। ठीक है ना। लेकिन एक शंकराचार्य सब नाराज हो गए हैं। अब शंकराचार्य लोग का जो काम था वो पूरा हुआ। वो जो मसाले के दौड़ते नहीं है, या आपको 50 मीटर तक जाना है, आप 50 मीटर बाद दूसरा जो है पकड़ लेगा। तो वो जो चला रहे थे पूरा लीला, तो उनका काम खत्म हो गया। राम मंदिर के नाम पर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सत्ता में, हुकूमत में जिनको आना था हुकूमत में आ चुके हैं, जो संस्थाओं पे कब्जा करना था वो कर चुके हैं। तो बाबा लोग वो अपना मठ में बैठ के अपना जो प्रवचन देना है वो प्रवचन देते रहे, उनका काम खत्म हो। बाबा जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो हम ताली बजाने के लिए वहाँ जाएंगे। और क्या, तो और उनका काम क्या है? ताली ही बजाना पड़ेगा ना। इतना दिन से ये सोच में नहीं आ रहा था कि कौन उद्घाटन करेगा। वही बता देना कि धर्मशास्त्रों के हिसाब से उद्घाटन किसको करना चाहिए। मेरी दिलचस्पी तो एकदम मंदिर मस्जिद में नहीं है। मेरी दिलचस्पी मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, ये देखिए किसी को उठा लेंगे। ये बाबा लोग से पूछिए, बाबा लोग बोलेंगे, बाबा लोग ही तो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो बाबा लोग और मोदी जी आपस में फैसला कर ले कौन है सही कौन है गलत। कि बाबा लोग जो इतने दिन से चला रहे थे आंदोलन, धर्माधिकारी बने हुए थे, तो अब बाबा लोग की क्या हैसियत है वही मोदी जी ने दिखा दिया। उनकी हैसियत भी दिखा दी। मोदी जी पिछड़े हैं, इस वजह से लोगों को पच नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है। मोदी जी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पिछड़े हैं तो शूद्र हुए, और शूद्र वहाँ मुख्य अतिथि होगा, और बाबा लोग, शंकराचार्य लोग ताली बजाएंगे तो समझिए मनुस्मृति में प्रहार हो रहा है। कह रहे अधूरा मंदिर है, मोदी जी गलत कर रहे हैं बिल्कुल। ये अब चुनाव का समय है ना, वो मंदिर है और ये थोड़ी, वो तो राजनीति है। उसी के दम पे एक मुद्दा था इनके पास 80 के दशक में, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, उसी से सत्ता में आए हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट लेना चाहिए था हमारे हिसाब से। तो ये सरकार की वजह से तो बना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। तो वहाँ के चीफ जस्टिस उस समय थे, कोई गोगोई साहब आजकल राज्यसभा में है, उनको तो मुख्य यजमान बनाना चाहिए था, और बाकी जो बेंच में है उनको जो यजमान बनाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट से सर मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है मंदिर वही बनाएंगे, बना तो लिए, और उसके बाद क्या घंटा वहीं बजाएंगे। नीचे करो, नीचे 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 नीचे। और दूसरी बात है, जो टेलीविजन में बैठ के टेक्नोलॉजी से पाए किए रहता है, उसको बोलिए कि महाभारत के संजय वाला दूरबीन ले आए, वही से मीडिया चलावे। नहीं तो वो तो कह दिए कि जो मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको चेक करना, कभी किसी दिन हॉस्पिटल में दिख जाए तो वीडियो जरूर बनाना उसका, पूछना कि बेटा बच्चे उसको कौन स्कूल में। सर सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रोफेसर रतन लाल भी जा सकते हैं 22 तारीख को अयोध्या। सूत्रों के हवाले से खबर है सर। चलिए आप वहाँ कैमरा लगा के रखना,
अब मुझे बताओ, मैं जाता हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं दक्षिण भारत जाता हूँ, हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, तो बौद्ध मठ में भी जाएंगे, स्तूप भी देखने जाते हैं, मंदिर का आर्किटेक्चर भी देखने जाते हैं। कभी मेरा फोटो बता दो कहीं पूजा करते हुए, कर्मकांड करते हुए। कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया है इसका पूरा मंदिर। ठीक तो है, वो मंदिर है, वो अगर आस्था का प्रश्न है तो थोड़े जिस दिन उद्घाटन है उसी दिन जाएंगे तो उसी दिन रामलला मिलेंगे। जिनको आस्था है वो तो पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। तो ये टर्म एजेंडा जो है बीजेपी आरएस थोड़ी सेट करेगा कि इसी दिन आएंगे तो आप हिंदू होंगे। अरे तरह तरह के हिंदू हैं भारत में, है ना, वो कापालिक है, कालामुख है, शैव है, वैष्णवाइट है, तरह तरह के हिंदू हैं। तो सब आरएसएस जो है बीजेपी एजेंडा तय थोड़ी करेगा। जिनको मन होगा बाद में भी चला जाएगा, जिनको नहीं मन है अपना घर में रहो। लेकिन सर मीडिया तो कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस बना है सारे बायकॉट कर दिया है। ठीक तो किया है, राम विरोध उनके कहने से हो जाएगा। तरह तरह के राम है, 300 रामायण है इस देश में। राम एक तरह का, आरएसएस बीजेपी का राम अलग है। उनके लिए राम जी का भी काम अब हो जाएगा। चुनाव अगर इसके नाम पे लड़ लेंगे, उसके बाद पता लगा कि राम जी को भी साइडलाइन कर सकते हैं। 22 तारीख को शंकराचार्य को साइडलाइन कर दिया। 22 तारीख को दीपावली मनेगी पूरे देश में सर, 100 देशों में मनाया जाएगा इसका राम उत्सव। अरे हमारे लिए तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली है, और क्या है। खाओ पियो मस्त रहो। समय ही अस्पताल और शिक्षा स्वास्थ्य याद आ रहा है, जब उससे पहले सरकारें थी तब क्या था? तो सरकार को नहीं पता कि उसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे, तो हम लोग सड़क पे ही थे। हम किसी पार्टी के थोड़ी एजेंट हैं। इनके समय में क्या हो रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिख नहीं रहा कि एक क्रिमिनल केस जिसपे वो चार्जशीटेड है वो अमेरिका घूम रही है, और एक दलित लड़की रितु सिंह है वो धरना पे बैठी है, पुलिस कितनी बर्बरता से उठाई है, दिख नहीं रहा। ऐसे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने साल से जुड़ा हूँ, 30 साल से ज्यादा से जुड़ा हूँ। पहले भी आंदोलन होते थे, भाई चांसलर घेराव होता था, धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन कभी इस तरह की तानाशाही हम लोग विश्वविद्यालयों में नहीं देखी, जहाँ हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग लग गया है, किलेबंदी हो रही है। विश्वविद्यालय तो खुला रहना चाहिए था ना, खुला रहना चाहिए था। रामलला विराजमान हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा सर। हाँ, जिनके लिए ठीक होगा उनके लिए चांदी है, कुछ लोगों का तो जरूर ठीक हो जाएगा। जिनका उनसे जो है बिजनेस चलता है उनका ठीक हो जाएगा, जिनको उससे पैसा मिलता है उनका ठीक हो जाएगा, जो उससे सत्ता में आना चाहते हैं उनका ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी आम जनता का क्या है, ये तो आप सबके सामने है, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। स्वामी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है मंदिरों को लूट रहे हैं, उनकी तिजोरियों पे कब्जा कर रहे हैं। देखो सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी के सांसद। उनको एक दिन प्रेस वार्ता करके विस्तार से इस पे प्रकाश डालना चाहिए कि कौन क्या कब्जा। अच्छा सर, क्या लग रहा है जिस तरह से पुलवामा हमले के ऊपर जो वोट मांगा गया था, मोदी जी ने वोट मांगा है, उसी तरह से अगर राम मंदिर उद्घाटन हुआ है, क्या इस पर भी वोट मांगा जाएगा? तो जाहिर है वोट के लिए ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। नहीं तो मंदिर का काम पूरा नहीं, उद्घाटन क्या हड़बड़ी, क्या उद्घाटन ही क्या हड़बड़ी है, तो ये राजनीति ही है, विशुद्धता। तो कभी वो अपन उनकी जवान फिसल जाती है, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक है, क्या समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हैं मरे मुलायम, काशी राम बोलो जय श्री राम, कभी आरक्षण को लेकर कहते हैं, अब चमारों को लेकर कह दिया। अरे राम मंदिर जो नहीं जाएगा वो चमार है। चमारों से कितना डर लगता है ये सोचो, डरता है ना चमारों से, इसीलिए वो निकल। लेकिन सर राम फालतू आदमी पे क्या टिप्पणी कर सर? शंकराचार्य हाल तो क्या हो गया, फालतू मोदी जी मिलते हैं उनसे, उनको बोलो वहीं से श्राप देगा, हमको बहुत दिन से श्राप दे रहा है सर। लेकिन सर जो राम भद्राचार्य आंखों से अंधे हैं, इनको कहाँ से आ गए इतने जातिवादी? कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, किताब नहीं पढ़ी इन्होंने, तो अंधा कैसे पढ़ सकता है मनुस्मृति को और ये वेदों को, ग्रंथों को? ब्राइल अब नहीं आ गया है, पढ़ने का भी आ गया। नंबर 1, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि प्रथाएं कई बार इतनी प्रबल होती हैं जिसके आगे कानून भी फीका पड़ जाता है। तो जहाँ बचपन से ही यही जनेऊ लीला की ट्रेनिंग दी जाती हो मनुस्मृति की, तो वो तो जनरेशन टू जनरेशन ओरल कम्युनिकेशन में सुनते सुनते किसके साथ बैठना है, कौन कौन जात है, तो घर ही में इसकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो इसके लिए नज़र की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए नज़रिए की ज़रूरत है। तो वो तो कहेंगे उनको संस्कार ही वही है, वो संविधान और मनुस्मृति की सीधी लड़ाई चल रही है। तो उनको लगता है कि मनुस्मृति यहाँ का जो है बन जाए पूरा संविधान और उसके हिसाब से शासन हो, इसलिए अलबल निकलता है, कोई एक्शन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सब होते हुए ऐसे लोगों पे बाबा कोई बोली लगा रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, कोई कह रहा काट देंगे, कोई कह रहा मार देंगे, कोई जाति सूचक सब कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनका साठगांठ है, राज सत्ता का इनके साथ साठगांठ है, इसलिए इतना हिम्मत वहीं से आ रहा है। ठीक किया मोदी जी ने इन लोगों को साइड में बाहर रखा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।